उस्फहान, जो कभी इल्म व तिजारत का गहवारा था, वहां एक दिन ऐसा वाकया पेश आया जिसका जिक्र सदियों तक होता रहा। शहर के जनूबी दरवाजे से एक गर्द आलूद, थका हारा मुसाफिर दाखिल हुआ। चेहरे पर गर्द, पैरों में छाले, मगर आंखों में एक खास रोशनी थी। उसने शहर की मरकजी मस्जिद के साए तले आराम किया और थोड़ी देर बाद बाजार की जानिब बढ़ा ताकि कुछ खाने को ले। बाजार में शोर था। ताजिर अपने सामान की तारीफों में मसरूफ थे। कहीं रेशमी कपड़े, कहीं इत्र व गुलाब, कहीं ऐरानी कालीन और कहीं घोड़े और हथियार। उन्हीं दुकानों में एक दुकान बहुत मुमताज थी। निहायत नफीस फर्श, ऊंचे सितून और दरवाजे पर सुनहरे अल्फाज में लिखा था, सादिक बिन अब्दुल रऊफ, ताजिर उस्फहान। मुसाफिर ने उस दुकान के सामने रखकर कुछ देर सोचा, फिर हिम्मत करके अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम अलैकुम या ताजिर उस्फहान। मुसाफिर की आवाज में नरमी मगर थकन नमाया थी। वालेकुम अस्सलाम, ए मुसाफिर, कैसी हवाओं ने तुम्हें यहां पहुंचाया? ताजिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं एक सवाल लेकर निकला हूं और हर शहर में एक दरवीश, एक आलम या एक अक्लमंद की तलाश करता हूं। लोगों ने कहा कि तुम मालदार जरूर हो, मगर इल्म व दानाई के भी अमीन हो। ताजिर ने हैरत से पूछा, बताओ क्या सवाल है? मुसाफिर बैठ गया और आहिस्ता से हलाक हूं बोला, मैं जानना चाहता हूं इंसान की असल कीमत क्या है। यह सुनते ही दुकान के माहौल में एक खामोशी छा गई। ताजिर ने तस्बीह हाथ में ली, चंद लम्हे सोचा और फिर बोला, कुल सुबह सूरज निकलते ही मेरे साथ काफिले में चलो। तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा, मगर सफर करना होगा। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ दोनों काफिले के साथ शहर से निकले। वो पहाड़ों, मैदानों और नुखलिस्तानों से गुजरते हुए एक छोटे गांव पहुंचे। वहां ताजिर ने मुसाफिर को एक गुधे की पीठ पर बैठाकर गांव के बच्चों के सामने पेश किया और कहा, यह मुसाफिर कीमती है, उसकी कीमत लगाओ। बच्चे हंसने लगे। एक ने कहा, यह तो बिल्कुल भूखा लगता है, शायद एक रोटी के बदले दे दे। दूसरा बोला, नहीं, उसका लिबास देखो, सिर्फ एक दिरहम। मुसाफिर को शर्म महसूस हुई, मगर खामोश रहा। फिर ताजिर उसे लेकर एक आलम की मजलिस में गया। वहां उसने कहा, यही शख्स अगर तुम्हारी मजलिस में बैठे और इल्म की बात हो तो वो तुम्हारे साथ होगा। करे तो? आलम ने ताजीम से खड़े होकर कहा, अगर उसके पास इल्म है तो ये हजारों दिरहम का नहीं, हजारों इंसानों के दिल का मालिक हो सकता है। फिर ताजिर मुसाफिर को काफिले के सिपह सालार के पास ले गया। अगर ये तुम्हारे साथ जंग में चले तो तुम क्या कीमत दोगे? सिपह सालार बोला, अगर ये वफादार और शुजा है तो उसकी कीमत जान है से बढ़कर है। ऐसे लोग लश्कर को बचाते हैं। शाम को जब दोनों वापस इस्फहान की जानिब रवाना हुए, मुसाफिर ने खामोशी तोड़ी। क्या यही जवाब था? ताजिर ने आहिस्ता से जवाब दिया, बेटे, इंसान की कीमत उसकी हालत, नीयत, अमल और मकाम के मुताबिक बदलती है। एक ही शख्स कभी रोटी के बराबर होता है और कभी कौमों का रहबर। तुम क्या हो ये दुनिया नहीं बता सकती, तुम्हारा किरदार बताता है। अपनी कदर खुद पैदा करो, लोग खुद तुम्हें पहचान लेंगे। मुसाफिर की आंखों में आंसू थे। उसने ताजिर के कदम चूमने चाहे, मगर ताजिर ने हाथ से रोककर कहा, जिस दिन तुम खुद को पहचान लोगे, दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। कहते हैं वो मुसाफिर बाद में दमिश्क गया, इल्म हासिल किया और एक दिन पूरे मुल्क का काजी अल-क़ज़ा, चीफ जस्टिस बना। और जब कभी कोई नौजवान सवाल करता, इंसान की असल कीमत क्या है, तो वो मुस्कुरा कर कहता, एक सफर करो खुद को पहचानने का,